नजर आता है। अब तक शाइस्ता परवीन फरार है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। यूपी पुलिस की क्या बड़ी नाकामी इसको माना जाए? आशुतोष वर्मा जी। धन्यवाद चित्रा जी। चित्रा जी, मैं आपकी भी सवाल सुन रहा था और अभी शलभ मणि जी की भी सवाल सुन रहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए एक नया फरमान जारी किया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब उच्च क्वालिटी के अंडे बेचेगी और उसमें सहायता करेगी। तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो नया फरमान आया है, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास कितना काम है कि उच्च क्वालिटी के अंडे के बारे में भी वो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उसमें सहयोग करेगी। ये तो हालात है उत्तर प्रदेश के। खुलेआम पुलिस के संगीन साये में जो है मर्डर हो रहे हैं, बम चल रहे हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रहा है। 1.5 महीने तक कोई पकड़ा नहीं जाता, उसके बाद जो पकड़ा अतीक अहमद को लेके आए उसको पुलिस के सामने गोली मार दी जाती है। और अब पूरा वो जहां सीसीटीवी 40 सीसीटीवी कैमरे हैं, जहां पे आज तक एबीपी बड़े बड़े देश की मीडिया चैनल खड़ी हुई है, उनके कैमरे में लाइव शूट आउट रिकॉर्डेड है, वहां पे सीसीटीवी के ढूंढ रहे हैं और सीन रिक्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद अब उनकी पत्नी भी गायब है। देखिए, उत्तर प्रदेश का इंटेलिजेंस टोटल फेलियर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था के अलावा जितने और काम हो सकते हैं, विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करना, किस तरीके से विपक्ष नेताओं के ऊपर धाराएं लगी जाएं, किस तरीके से जो है उनको प्रताड़ित किया जाए और भारतीय जनता पार्टी की चाकरी की जाए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई काम दिया नहीं गया है और पुलिस का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। दूसरी बात, अभी इन्होंने शलभ मणि जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि पिछड़ों का मर्डर करके, पिछड़ों का मर्डर। शलभ मणि जी, उमेश पाल जो है जिसकी हत्या हुई थी और रामू पाल जो हत्या हुई थी, दोनों पिछड़े थे। और रामू पाल की जो पत्नी है वो समाजवादी पार्टी से माननीय विधायक है, उसके बाद ही समाजवादी पार्टी के अंदर संरक्षित है, वरना आप लोग तो कब का उसका राजनीतिकरण करके उसको कहां पे भेज देते पता भी नहीं चलता। तो आज उत्तर प्रदेश का हर एक शख्स जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, कोई लड़की की कनपटी पे लगा के गोली मार के चला जाता है, कोई व्यापारी को निंदा को गोली मार के छोड़ चला जाता है, आपके पास कभी डीजीपी नहीं रहता है, कभी आप कार्यवाहक डीजीपी तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश हमसे संभल नहीं पा रहा है? ठीक है, देखिए, चुनाव पे हर समय नहीं रहना चाहिए। आपको सरकार दी है चलाने के लिए। आप बैठ के टीवी में बड़ी बड़ी न्यूज, एक बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट ये करते रहिए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए बेरोजगारी पे आप काम नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, दानिश कुरैशी जो कि एमआईएम के लीडर थे, वो हमारे साथ मौजूद थे। मेरी आवाज को दबाने की वो बात कर रहे थे, लेकिन खुद ही आ गए। दानिश जी आ गए, ठीक है, चलिए, वेलकम है सर, आपका इंतजार हो रहा था। लेकिन उसके पहले शलभ जी आप जवाब दीजिए उनकी बातों पर। वो कह रहे हैं अंडे बेचने का काम पकड़ा दिया है सरकार ने पुलिस वालों को, तो फिर वो कातिलों को कैसे पकड़ेगी? अब देखिए, आशुतोष वर्मा जी कितनी अच्छी दलील दे रहे हैं कि साहब विपक्ष को सताया जा रहा है। आशुतोष भाई, अगर विपक्ष का मतलब समाजवादी पार्टी का सांसद अतीक अहमद है जो गरीबों को मारता हो, दलितों को मारता हो, राजू पाल, उमेश पाल जैसे लोगों का हत्यारा हो, तो हाँ, हम सताएंगे। अगर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष को सताया जा रहा है, विपक्ष का मतलब मुख्तार अंसारी है जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा, मुख्तार अंसारी का बेटा है अब्बास अंसारी जो समाजवादी पार्टी का एमएलए रहा, तो हाँ, हम सताएंगे। ऐसे लोग हम सताएंगे जो पिछड़ों को सताते हैं, जो दलितों को सताते हैं, जो गरीबों को सताते हैं। राजू पाल पिछड़े समाज से आते थे, उनकी दिन दहाड़े हत्या हुई। उमेश पाल पिछड़े समाज से आते थे, दिन दहाड़े हत्या हुई। जाके जरा जयापाल से पूछिए जो उमेश पाल की बेवा है, जाके जरा उमेश पाल की मां से पूछिए, राजू पाल की मां से पूछिए। उसके बावजूद अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को अपना चेहरा नजर नहीं आता तो जाके इन दोनों माओं से पूछिए, दोनों बहनों से पूछिए, वो आपको जवाब देंगी। और ऐसे लोगों को हम सताएंगे, डंके की चोट पे सताएंगे, जो पिछड़ों की हत्या करेंगे, दलितों की हत्या करेंगे, गरीबों को सताएंगे, मजलूमों को सताएंगे, जयश्री कुशवाहा जैसी बहन को सताएंगे। जयश्री कुशवाहा जैसी बहन की जमीन कब्जा करने के लिए उन पर गोली चलाई गई और समाजवादी पार्टी उसको एमपी बनाती है। राजू पाल की हत्या करने वाले अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी एमपी बनाती है। उमेश पाल जैसे पिछड़े की हत्या कराने वाले अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी एमपी बनाती है। मुख्तार अंसारी जिसने दलितों पिछड़ों की जमीनें कब्जा कर ली, मुख्तार अंसारी को समर्थन देती है, उसके बेटे को समर्थन देती है, और उसके बावजूद आप दलील लेकर आते हैं। हमें इस बात का गर्व है, हमें इस बात का गर्व है कि आज उत्तर प्रदेश में कोई आम आदमी नहीं डरता, कोई गरीब नहीं डरता, कोई बहन नहीं डरती, माफिया डरता है, अपराधी डरता है और गुहार लगाता है कि मार दिए जाएंगे, हमारी जान बचाइए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक और मानवाधिकार आयोग तक चिट्ठी लिखता है। हमें इस बात का गर्व है कि आज माफिया रो रहा है, आम आदमी खुश है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, शाइस्ता कहां है?
उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है? उसको चित्रा जी, 10 सेकंड। धरती निकल गई, आसमान खा गया। कहां आप? पुलिस के हाथ, कानून के हाथ तो बड़े लंबे होते हैं। आप लोग लगातार चित्रा जी, उसका 10 दम सेकंड। दिखाने की बात भी करते हैं, लेकिन 50,000 की इनामी हमारे है, कानून के 2 हाथ- महीने गुजर चुके हैं, अब तक वो पकड़ में नहीं आ पाई है। तो क्या इसको नाकामी नहीं माना जाएगा शलमणि त्रिपाठी जी? चित्रा जी 10 सेकंड। मैं आ रही हूँ एक बार इस सवाल का शाइस्ता पे रहिए ना, आप बार बार चित्रा पिछड़े जी, दलितों उत्तर बाकी प्रदेश चीजों पर। चुनाव इलेक्शन की बात थोड़ी ना हो रही है सर, जी, एक उसी पे अपराधी आ की रहा बात हूं, हो रही है उसी जो पे फरार आ रहा है। उसी पे आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं चित्रा जी। उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ तो इतने लंबे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने जो कार्रवाई की है, आप देखिए बिहार में उसका इंपैक्ट दिख रहा है, अलग अलग राज्यों में उसका इंपैक्ट दिख रहा है। शाइस्ता परवीन एक महिला है, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और देखिएगा बहुत जल्दी कानून के हाथ में होंगी। जो लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं उनसे पूछिए कि शाइस्ता को जो है क्या कानून के हाथ में खुद को नहीं सौंपना चाहिए। असद की जो पैरवी कर रहे हैं कि साहब असद का इनकाउंटर हो गया, असद मारा गया, तो असद क्यों भाग रहा था? अगर पुलिस के सामने नहीं आ सकता था तो क्या न्यायालय के सामने सरेंडर नहीं कर सकता था? ये वो लोग थे जिन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश के पुलिस को और कानून के इकबाल को चुनौती दी, और पहली बार ये घुटने टेके हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह का विलाप नजर आ रहा है, जिस तरह का रोना धोना पूरे देश में एक तबके में नजर आ रहा है, उससे आप समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या किया। और हम ऐसे लोगों के विलाप को, जब ऐसे लोग रोते हैं, विलाप करते हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां कलपती हैं, तो उत्तर प्रदेश और देश का जो आम आदमी है वो गर्व से भर जाता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने गरीबों को सताया है,